होता है एनिमल टिश्यू होता है। हमने कल एनिमल जो टिश्यू है यानी जानवरों वाला जो ऊतक है वो स्टार्ट किया था। उसके मैंने बताया आपको 4 पार्ट होते हैं एनिमल टिश्यू में। 4 पार्ट होते हैं, चारों के चारों यही है। एक एपिथेलियल ऊतक था, मस्कुलर था, कनेक्टिव था, नर्वस था। एपिथेलियल वाला कल पूरा उसके 6 पार्ट थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, यानी कि आज हमारा एनिमल टिश्यू है उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम कर देंगे भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। गुड मॉर्निंग भाई नेहा स्वामी, प्रशांत राम राम भाई, पारुल राम राम उस्ताद। अच्छा ठीक है, हमें ये चीज बताई थी, आप लोग क्लियर थी ना, कल मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू सारों को कंप्लीट करके आज एनिमल टिश्यू को कंप्लीट करने का काम करेंगे। फिर हम लोग कल के अंदर एक दिन के अंदर प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे। हमारे उत्तर टॉपिक भी कल हमारा खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, सारे पसंद के रेलवे ग्रुप सारे प्रीवियस के अंदर आए तो चीजों को अगर हल्के में लोगे तो अपना नुकसान खुद करोगे भाई। स्टार्ट करें भाई, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हमारी किससे भाई, कनेक्टिव टिश्यू से भाई। कनेक्टिव टिश्यू ये कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू भाई? कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं भाई संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि देखो नाम से आपको पता लगेगा कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन बिठाता है। जैसे आप लोग कनेक्शन बिठाते हैं कि हां वो मादा सबसे सुंदर है, चलो उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ बातचीत करो तो कनेक्शन बढ़ेगा। तो उसी टाइप से क्या है कि ऐसा ऊतक जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या बिठाता है, कनेक्शन बिठाता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऊतक सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे देखो बोन्स हैं, बोनों के बीच में जो जोड़ है, तो हड्डियों के बीच में जोड़ है, उधर भी कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, शरीर पूरा हड्डियों से बना हुआ है, तो सारी हड्डियों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन कौन से टिश्यू का होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू। यानी संयोजी ऊतक का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन होता है। हमारी जो पूरी बॉडी तो मैक्सिमम इसका पार्ट होता है किससे भाई? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इतनी चीजें क्लियर है सर? आज मेरी ये पहली क्लास है, राम राम सर, कल से रेगुलर ड्रीम सक्सेस। ओके भाई ओके, ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लो भाई। यानी कनेक्टिव टिश्यू किसको बोला गया है? शरीर में, एक सेकंड को, ये डेफिनेशन जरूरी है। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक, पाया जाने वाला ऊतक जो शरीर के विभिन्न जोड़ों में पाया जाता है, जोड़ों में पाया जाता है। यानी कनेक्टिव टिश्यू हम किसको बोलेंगे? ऐसा टिश्यू जो कि क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। ये चीज रखना, कनेक्टिव टिश्यू के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। ये क्या है? हमारे शरीर के जो अलग अलग कनेक्शन है, जोड़ का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कनेक्शन है भाई, उसके अंदर क्या हमको ये देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई? गुड मॉर्निंग भाई मंजू शर्मा सर, क्लियर नहीं दिख रहा क्यों भाई? भाई आप अपने वो करो भाई, क्या नाम मेरी नाम क्या है भाई? वो बढ़ा लो जो डाटा 360 पे 360 पे कर लो, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कौन सा टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आप लोग क्या बताया, उसके अंदर जो भी उसकी सेल्स यानी कोशिकाएं हैं वो सारी ऐसे चिपक चिपक के होती हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, एपिथेलियल टिश्यू है वो मेनली क्या करता है, हमारे शरीर की प्रोटेक्शन का काम करता है। और उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सारी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स उसकी सारी चिपकी होती हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। मैंने आपको कल बताया एपिथेलियल ऊतक के अंदर, लेकिन इसके अंदर सारा सिस्टम उल्टा होता है भाई। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है भाई। ठीक है, जैसे मान लो एक सेल इधर होगी, एक सेल इधर होगी, एक सेल इधर होगी, ये हमारी कोशिकाएं हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या चीज पढ़ेंगे? इसकी सेल्स यानी कि जो इसकी कोशिकाएं हैं, इसकी सेल्स कोशिका के बीच में ज्यादा होता है। किसकी कोशिकाओं के बीच में स्पेस ज्यादा होता है भाई? हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है भाई, इसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। एक सेकंड रुको, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है भाई? एपिथेलियल के अंदर सारी सेल्स चिपी चिपी थी, कनेक्टिव के अंदर क्या है, इसकी सेल्स कोशिकाओं के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को बताओ। अब ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है भाई, इसके आगे फर्दर 4 पार्ट होते हैं भाई। ठीक है, इसके आगे कितने भाई? 4। जैसे मैंने कल पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, उसके कितने पार्ट थे भाई? उसके 6 पार्ट थे। हमने 6 अलग अलग पार्ट पढ़े थे, आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसके 4 अलग अलग पार्ट है, लेकिन हमें चारों पढ़ने जो थे, उसके अंदर सिर्फ 2 ही पढ़ने, क्योंकि 2 हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। ऐसे कौन सा बताता हूं? पहला इसका कार्टिलेज। कार्टिलेज वैसे थोड़ा मोटा पढ़ा था हमने डी वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा और इसको रिवाइज करेंगे। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि, करवाया था उस दिन। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि, बोलते हैं हिंदी के अंदर कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे एडिपोज। एडिपोज टिश्यू होता है, इसको हिंदी में एडिपोज ही बोलते हैं भाई। कौन सा? एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज ये भी टिश्यू है भाई। ठीक है, ये इसी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, ये भी टिश्यू है। लिख देता हूं इधर, कभी भूल जाओगे क्या। उपास्थि ऊतक। ठीक है, एडिपोज को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? एडिपोज ही बोलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा भाई? बोन यानी कि हड्डियां। और चौथे नंबर पर कौन सा? हमारा ब्लड यानी कि रक्त, रक्त और हमारी हड्डी। ये आपके 4 पार्ट हमारे किसके होते हैं भाई? कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। जिसके अंदर से हम लोग जो बोन वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी को पता है बोन टॉपिक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। हां, कौन सी बोन कहां पर होती है, ये कार्टिलेज हमारा, ये उपास्थि, यहां पर वो बोन है, ये वाली बोन और पैरों वाली बोन, सारी लिगामेंट वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यानी बोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लड, रक्त के बारे में सारा पढ़ चुके हैं। कौन से हृदय के कौन से पार्ट में अच्छा रक्त जाता है, कौन से में गंदा जाता है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है कार्टिलेज और एडिपोज के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इनके बारे में छोटी मोटी चीजें जो काम की जानी पॉजिटिव में बता दूं, बाकी हमको सिर्फ इन 2 के बारे में पढ़ना है। इतनी चीजें क्लियर हुई? ये क्लास दिल्ली पुलिस में नहीं ऐड करते क्या सर? राहुल चौहान कर देंगे भाई, अगर आप बोलोगे तो। आप प्यार से बोलो तो जरा, सब कुछ कर देंगे यार। आप दिल्ली पुलिस में क्या बोलोगे, हरियाणा पुलिस में वहां पर भी ऐड कर देंगे मेरे भाई, प्यार से तो बोलो जरा। है ही नहीं भाई, क्वेश्चन करने फायदा तब जब आप कुछ करो। ये देखो, बोन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू। लो कर लो भाई, ये आ गया पहला क्वेश्चन हमारा। बोन है हमारा, वो किस टाइप के ऊतक का उदाहरण है? तुम क्वेश्चन की तरफ मत भागा करो, पहले उस कांसेप्ट को क्लियर तो करिया करो। कंसेप्ट क्या है? रेलवे ग्रुप डी 2 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर फंसा है कि जो हमारी बोन है, हड्डी है, वो किस टाइप का ऊतक है? अब ये भी पता कौन से टाइप का भाई? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी टिश्यू टिश्यू। कनेक्टिव टाइप का जो टिश्यू यानी ऊतक है वो हमारा कौन सा है? हमारी जो कौन से टाइप का ऊतक है? कनेक्टिव टाइप का ऊतक है, जिसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है भाई। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, अब इसके बारे में हमको और भी चीजें जो पढ़नी और भी थ्योरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, पहले नंबर पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज, कार्टिलेज भाई किसको इसको बोलते हैं? क्या? उपास्थि। उपास्थि बोलते हैं कार्टिलेज भाई। ये कार्टिलेज क्या चीज है भाई? इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। उपास्थि ये भाई मेनली मतलब टिश्यू है, ये ऊतक है भाई। ये कैसा होता है? ये ठोस और लचीला होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ये है हार्ड यानी कि ठोस, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किसको बोलते हैं? लचीला, लचीला होता है। अब मैंने क्या बोला भाई, ये वाला जो हमारा ऊतक है ये कैसा होता है भाई? हार्ड होता है और हमारा कैसा? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लचीलापन है?
बताओ भाई, हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जो फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर हमारा कार्टिलेज यानी उपास्थि वाला टिश्यू मिलता है? बताओ। एक तो हमारी कान, देखो कान, देखो हमारा कान को हम लोग ऐसे देखो ठोस भी है भाई, अगर मान लो बिल्कुल पानी की तरह होता, तरल होता, ठीक है, लिक्विड होता तो ये अभी गिर जाता, लेकिन ठोस भी है, हमारा कान ऐसे क्या हुआ है, और इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल भी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा टाइप का उत्तक मिलता है? कार्टिलेज टाइप का। नाक है, नाक को ऐसे 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 ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा कार्टिलेज यानी फ्लेक्सिबल भी, और नाक ऐसे अटकी हुई है, ठीक है। एक दो शरीर के और ऐसे अंग और भी है जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब कि स्पंज टाइप के हैं, और मतलब कि वो गिरते भी नहीं, मतलब आर्ट भी और स्पंज टाइप के भी है। तो वहां पर भी हमको कौन सा भाई कार्टिलेज टाइप का उत्तक वो हमको देखने को मिलता है। तो सीधे समझ में आई, उपास्थि कार्टिलेज किसको बोलते हैं, पता लगा कौन सा वाला उत्तक है। कौन सी टाइप की सेल मिलती है इसके अंदर भाई हमको? कॉन्ड्रोसाइट टाइप की क्या सेल देखने को मिलती है भाई। इसमें कौन सी भाई? इसमें कॉन्ड्रोसाइट टाइप की सेल देखने को मिलती है। एग्जाम के अंदर आ जाता है कि जो हमारा उपास्थि है यानी कार्टिलेज, इसके अंदर कौन सी टाइप की कोशिका देखने को मिलती है? तो कॉन्ड्रोसाइट जो टाइप की सेल हमको किसके अंदर भाई? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के अंदर देखने को मिलती है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई, मेरे को चीज बताओ, ठीक है। दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अब इसकी पूछता है लोकेशन, भैया मैं हमारी बॉडी के अंदर कहां देखने को मिलता है लोकेशन? तो इसकी लोकेशन कहां है भाई? हमारे जो उपास्थि कार्टिलेज में कहां देखने को मिलेगा? पहला पॉइंट जो हमारी नाक की जो टिप होती है, टिप, इसको हम लोग टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं टिप ऑफ द नोज। पहला कहां पर? टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज यानी कि जो नाक की जो टिप है, नाक की ऊपर वाली टोपी, ऊपर वाली टोपी, उसके ऊपर भी क्या है हमको कार्टिलेज वाला टिश्यू देखने को मिलता है। दूसरा हमारा कहां पर भाई? हमारे कान के अंदर भाई। कहां पर? जो हमारा कान है, कान की जो हड्डी होती है, यानी जो कान का जो भारी भाग है, हमारी वाला कान का भारी भाग, इसके अंदर हमको कौन सा देखने को मिलता है? हमारा कार्टिलेज देखने को मिलता है, कान का भारी भाग, ठीक है। कान के भारी भाग के अंदर में कौन सा कार्टिलेज जो टिश्यू है वो देखने को मिलता है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई, ठीक है। और इसके अलावा हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं भाई, आपको बताता हूं कौन से जॉइंट, जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, विशेषकर कौन सा भाई? पैर के, यानी जो हमारे घुटने के जो जॉइंट्स हैं, पैर के घुटने, उनके जॉइंट्स समझाता हूं आपको। आप लोगों ने देखा होगा, चित्र के अंदर भी देखा होगा, जैसे हमारा जो घुटना होता है कैसे होता है, आपको दिखाता हूं, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर गड्डी होती है, उसके अंदर ऐसे एक लिक्विड सा भरा होता है, ये इधर इधर, ठीक है। आपको दिखा देता हूं व्हाइट कलर का, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा मान लो घुटना है, घुटना, ये जो हमारा घुटना है ना, ये है भाई, ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, जैसे मान लो हमारी थाई वाली मसल है, थाई यानी जो हमारी सत्तर है, सत्तर बोलते हैं, इसको थाई बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी मान लो पिंडी है, ठीक है, नीचे घुटने से नीचे। अब यहाँ पर जो जोड़ है ना हमारा, ये आगे जो जोड़ है, इसके अंदर एक लिक्विड सा टाइप का होता है, इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। जब भी हमारी उम्र बड़ी होती है, जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग यानी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, 50-60 साल की उम्र हो जाएगी, तो कार्टिलेज क्या होता है, घिस घिस के कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से अपने बूढ़े लोगों के घुटनों के अंदर रहता है, घुटने को रिप्लेस करते हैं। उस रिप्लेसमेंट में ये होता है कि आप कार्टिलेज देते हो, ठीक है, और एक लोहे का गोटा लगा देते हैं ताकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो चीजें समझ, तो कार्टिलेज का जो हमारे घुटने के जो जोड़ है, उसके अंदर भी हमको कार्टिलेज देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दूसरी चीज, एक जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है पसंद आ सकता है भाई, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स यानी जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं वो हमको देखने को मिलती है। हड्डियों के अंदर रक्त नलिका देखने को मिलती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं जो हड्डियों के अंदर कहता है बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर से क्या है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो के अंदर। मैंने जो आपको ड्यूअल चैप्टर करवाया था या ब्लड वाला चैप्टर करवाया था, याद होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स हमारी यानी कोई भी रक्त नलिका है उसके अंदर फ्लो नहीं करती। यानी क्या है कार्टिलेज में? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल यानी जो रक्त नलिकाएं हैं, हमारी जो नसें हैं, ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलती भाई, देखने को नहीं मिलती। कोई भी ब्लड वेसल किसके अंदर देखने को नहीं मिलती हमें? कार्टिलेज के अंदर। क्या हमको कोई भी ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका देखने को नहीं मिलती? तो बारिश का मौसम हो गया तो डाल देंगे भाई संदीप प्रजापति, इतना काहे कतरा रहे हो भाई? डाल देंगे भाई। जो एडिट नोट्स बनने में टाइम भी तो लगता है, आज अभी क्लास करी है, जो बंदा नोट्स बना तो बनाएगा तो टाइम तो लगता है मेरे भाई, थोड़ा सा संयम रखा करो। आज डल जाएंगे साइंस की, शायद मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने सेल के साथ 2 क्लास में डल चुके हैं, 2 क्लास में इकट्ठे डाल देंगे, ये क्या बात बोलते तो इतने तुम बड़ा ना लिया करो और ना मैं दिया करो, तुम पढ़ाई भी ध्यान रखा करो। डल जाए यार। आप ये सोचो, मैंने कोई बैच निकाला है, जैसे आप लोग रेलवे ग्रुप का है या दिल्ली पुलिस कोई भी लगा लो, ठीक है। अब यार मैंने आप लोगों से पैसे लिए हैं तो चीज़ तो पूरी करवाना मेरा दायित्व है ना, तो मैं करवाऊंगा ना, तो काहे टेंशन लेते हो भाई? जब मैंने बोला कि 100 नोट्स हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, मतलब कि साइंस और जीके के हर एक टॉपिक के मिलेंगे, तो मिलेंगे ना। 1-2 दिन लेट हो जाए तो इतनी गोला लाठी मत लगाया करो, थोड़ा संयम रखा करो, बोलो करिए ना, ठीक है भाई। सरकार तो डीपी प्यार से बोल रही हूँ, ओहो सर जी रो के क्लास देख रहा हूँ, राखी मलिक, कोई बात नहीं। डीटी प्लस बी एग्जाम भाई, डीटी प्लस बी एग्जाम का पता नहीं, गर्मी होगी, पंखा और तेज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कार्टिलेज हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एडिपोज जो टिश्यू है भाई, इसको हिंदी के अंदर एडिपोज बोलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एडिपोज टिश्यू है क्या, कहां पर बनता है, कहां पर ये जोड़ का काम करता है, सारा सारा एडिपोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। देखो भाई क्या है, ठीक है, कार्टिलेज समझ में आ गया सभी के। अब इसके बारे में पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू भाई, इसको हिंदी के अंदर भी एडिपोज बोलते हैं भाई। देखो जिसका हिंदी में कुछ अलग नाम होता है उसका बता देता हूं। जैसे हमारा ये कार्टिलेज इसको हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, मैंने बता दिया था उपास्थि बोलते हैं, तो एडिपोज को हिंदी में एडिपोज ही बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है भाई? इसका मेन काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी वसा होती है, जो भी फैट होता है, उसको इकट्ठा करने का मेन काम किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने कोई भी घी खाया या कोई भी चिकनी चीज खाई, तो उसको खाने के बाद जो भी फैट मिलता है हमको, जो भी वसा मिलती है हमारी बॉडी को, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? जो एडिपोज टिश्यू है ना, यही उस वसा को क्या है, स्टोर करने का काम करता है। और मेनली कहां पर मिलता है? जो हमारी त्वचा खाल है ना, इस खाल के नीचे वाले पार्ट के अंदर ये टिश्यू हमको देखने को मिलता है। तभी तो आपको पता है जब हम लोग जैसे मोटे होते हैं तो हमारी खाल हमको मोटी मोटी दिखाई देती है, इसी वजह से दिखाई देती है। इस एडिपोज टिश्यू बहुत सारी वसा, बहुत सारे फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसकी वजह से हमको मोटापा देखने को मिलता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? वसा यानी कि फैट, फैट यानी कि वसा का संग्रहण करना, वसा का संग्रहण करना यानी कि उसको इकट्ठा करना, संग्रहण करना, इसका मेन काम है भाई। इसका मेन काम है, इसका मेन काम क्या है? यानी जो हमारा फैट है उस फैट को इकट्ठा करना इसका मेन काम है। सेकंड चीज, ये मेनली त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। एडिपोज टिश्यू हमको कहां पर मिलेगा? जो हमारी त्वचा यानी जो स्किन है, उस स्किन का जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेगा। और इसका मेन काम क्या? जो भी हम लोग खाते हैं फैट वगैरह जो भी है, ठीक है, वसा वगैरह जो भी लेते हैं, घी वगैरह, तो उसको एब्जॉर्ब करने का क्या होता है? इसका मेन काम है, होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अंदर कोई कौन सी कोशिकाओं से बनता है? जैसे मैंने पिछले वाले के अंदर देखा था, पिछले वाला कौन सी कोशिकाओं से बनता था? कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बनता था। तो ये हमारी कौन सी टाइप की सेल है? ये एडिपोसाइट सेल से बनता है। कौन सी सेल से? एडिपोसाइट, एडिपोसाइट सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स से निर्माण
होता है। ठीक है, किसका एडिपोसाइट सेल से किसका निर्माण होता है भाई? हमारा एडिपोज जो टिश्यू होता है इसका निर्माण किससे होता है? एडिपोसाइट जो कोशिका है इससे क्या हमारा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज जो ऊतक है भाई उसका निर्माण हमको देखने को मिलता है। एक और इसकी लोकेशन में त्वचा के नीचे देखने को मिलता है। आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा, फैटी लीवर। भाई इसका तो लीवर फैटी हो गया। वो फैटी लीवर कैसे होता है? जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर भी हमको क्या है? एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है। वो ये क्या करता है जैसे हम लोग ज्यादा, अब पता क्या होता है भाई, पहले वाले जमाने और आज वाले जमाने के अंदर थोड़ा फर्क आ गया भाई। कैसे फर्क आ गया आपको बताता हूं कि बैलगाड़ी के अंदर फिर घर पे गंदा सा जो दूध भी होते थे है उसको डाइजेस्ट कर ले, काम बचा ही नहीं है भाई, कोई शारीरिक काम करना नहीं करना भी जॉब लग गई भाई। वर्तमान समय में क्या कोई थोड़ी बहुत फैट, इसकी वजह से क्या है जो, यानी कि अगर आपको फैटी लीवर शारीरिक वर्क करते रहोगे, अगर आपको फैटी लीवर से बचना है लंबे समय टिश्यू देखने को मिलता है भाई, एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है, टिश्यू मिलता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है? जो हमारा फैट है वो सा है उसको एब्जॉर्ब करना। त्वचा के नीचे देखने को मिलता है और हमारा जो लीवर है इन दोनों के दोनों जगह पे क्या हमको देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसके बारे में सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी थी। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? कौन सा हमारा टॉपिक? अगला बोन, हड्डियां। हड्डियां हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को सारी की सारी हड्डियां कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बोन है, बोन के बारे में सिर्फ एक चीज पढ़नी। बोन यानी जो हमारा हड्डी वाला जो है टिश्यू है उसके बारे में सिर्फ आपको एक चीज पढ़नी है, ये किस चीज से बना होता है। जैसे मैंने आप ये मेनली एडिपोसाइट सेल से बनता है वाला टिश्यू। अब बोन वाला जो टिश्यू है वो किससे बना होता है? वो हमारा कोलेजन नामक प्रोटीन से बनता है। ये चीज याद रखनी है। ये किससे बनती है भाई? कोलेजन नामक प्रोटीन से बनती है भाई, प्रोटीन से बनती है। अब आपके पास जैसे कोई भी टाइप का पर्सन आ जाए, पर्सन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक हमारे कौन से भाई? संयोजी ऊतक बताओगे? कार्टिलेज उपास्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है, एडिपोज टिश्यू भी, बोन जो हमारी हड्डियां वो भी संयोजी ऊतक है, और ब्लड है जो हमारा रक्त वो भी हमारा क्या है? संयोजी ऊतक। यानी चारों हमारे संयोजी ऊतक। जैसे पर्सन आपका आया था भाई इसके अंदर से कौन सा संयोजी, यानी कि बोन इज एन एग्जांपल, बोन कौन सा टाइप का ऊतक है? तो कनेक्टिव टिश्यू टाइप की चीजें गलत नहीं करोगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जो हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भाई, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी दो टाइप का होता है। हमने क्या पढ़ा भाई? कनेक्टिव टिश्यू। ये वैसे लगभग पूरा ही हो गया, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मस्कुलर के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो संयोजी ऊतक है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके जो पार्ट थे वो तो हमने पढ़ लिए। एक छोटी सी चीज और भी पढ़ी है कि ये हमारा कितने टाइप का भाई? दो टाइप का देखने को मिलता है। एक तो लूज यानी कि जो हल्के हल्के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस यानी कि जो सघन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो दो टाइप के कौन से भाई? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज वाले कौन से होंगे? यानी कि जो हल्के होंगे, लूज यानी कि जो बिल्कुल दूर दूर है। ठीक है, हल्के संयोजी ऊतक, हल्के संयोजी ऊतक। ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू भाई। कौन से? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई? सघन संयोजी ऊतक। सघन का मतलब यानी जो बहुत नजदीक नजदीक है, सघन संयोजी ऊतक। देखो हमने ये तो पढ़ा था, हमने क्या चीज पढ़ी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना उसकी सेल दूर दूर होती है, मतलब कि एक साथ चिपकी होती है। जैसे एपिथेलियल के अंदर तो क्या थी, ये ऐसे ऐसे भिड़ी हुई थी, लेकिन इसके अंदर क्या थोड़ा थोड़ा उनके बीच में गैप होता है। तो अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक तो बहुत ज्यादा गैप हो, इतना इतना, एक थोड़ा नजदीक नजदीक का गैप हो। तो इसके अंदर भी हमको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो लूज एक हो गया हमारा सघन, सघन मतलब इसके अंदर नजदीक वाला है, और लूज वाला जिसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे कितने दो टाइप के होते हैं, एक लूज टाइप का होता है, एक हमारा डेंस टाइप का। दो टाइप के वो कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। वेरी गुड भाई, क्या हो गया? बेसिक मैथ चैनल और कौन सा मैथ चैनल होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा पार्ट कौन सा था? इसको बोलते हैं एरियोलर। क्या बोलते हैं भाई? एरियोलर भाई। इसको हिंदी के अंदर भी एरियोलर ही बोलते हैं। जो डेंस हमारा है इसके अंदर आते हैं हमारे लिगामेंट और टेंडन। क्या आते हैं हमारे? लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन बताए थे जब बोन वाला चैप्टर करा था, याद है या नहीं है? लिगामेंट किसको बोलते हैं? जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट टिश्यू बोलते हैं। यानी कि बोन को जो दूसरी बोन से जोड़े उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन किसको बोलते हैं? जो बोन को मसल यानी कि मांसपेशी से जोड़े उसको क्या बोलते हैं? उसको टेंडन बोलते हैं भाई। ठीक है, ये तो मैं पहले बोन वाला चैप्टर करवा दिया था। ठीक है, तो ये लिगामेंट टेंडन, ये तो मतलब आपको बता रहा हूं, डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके उदाहरण कौन से? हमारे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी लिगामेंट है यानी जो हमारी हड्डी से जुड़ी हुई है उसके अंदर क्या गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। टेंडन है जितने भी हमारे बोन है वो हमारी मसल्स के अंदर उसके अंदर गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा एरियोलर है इसके अंदर हमको क्या गैप ज्यादा देखने को मिलता है भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड सर, इतना डीप ना करो। कपिल, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनते बताओ भाई। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 27 सितंबर 2018 सितंबर के अंदर आया हुआ यार एग्जाम के अंदर, तभी तो करवाने लगा मेरे भाई। भाई मैं कोई शौक थोड़ी ना, आप ये बताओ अगर मान लो एग्जाम के अंदर इतना डीप, इसके चार पार्ट है, ये इसके दो पार्ट है, अब मैं मान लो डायरेक्ट बता देता हूं इसके एडिट मिलता है क्या काम करता है, तो ये कैसे कर पाते हैं वापस? रेलवे ग्रुप डी के मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही करो, क्या करता है स्किन के नीचे और लीवर के अंदर देखने को मिलता है, ये प्रीवियस के अंदर आया भाई, तो आए हो यार वही करवाने लग रहा हूं भाई, ऐसे नहीं करवाने लग रहा भाई मैं वहां के अंदर। ठीक है, तो अब क्या पता कनेक्टिव टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन से? लूज और डेंस। इसके अंदर लिगामेंट इनके ये तो पहले कर चुके, इसके तो कुछ याद रखना ही नहीं, चीजें तो यहां पर एरियोलर के अंदर थोड़ी मोटी चीजें याद रखनी है। एरियोलर किसके अंदर मिलता है भाई? ये हमारी जो त्वचा है यानी स्किन है, मांसपेशी यानी मसल है, और जो भी हमारी तंत्रिकाएं यानी जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, उनके आसपास ही हमको देखने को मिलता है। एरियोलर हमको कहां पर देखने को मिलता है भाई? एरियोलर हमको यह है हमारी त्वचा, स्किन प्लस मसल्स एंड जो हमारी मसल्स हैं एंड नर्व, जो हमारी नर्व्स हैं जितनी तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स प्लस अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं? बोन मैरो में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? एरियोलर। एरियोलर में किसके अंदर देखने को मिलता है? हमारी स्किन, मसल्स, नर्व्स और जो हमारी बोन मैरो है इसके अंदर क्या हमको देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके अंदर क्या होता है आपको एक चीज बताता हूं, इसी के अंदर क्या होती है भाई? एक मस्ट सेल होती है भाई, जैसे मैंने आपको बताया ना पीछे भाई, ये कौन सी सेल से बनता है? एडिपोसाइट सेल से बनता है। उसी टाइप से इसके अंदर जो हमारा एरियोलर होता है, एरियोलर से आप देखो एयर, एयर नाम की जगह मिली उसको बढ़ने का काम कर रहा है एरियोलर। इसके अंदर कौन सी हमको मस्ट सेल, MAST मस्त, मस्त सेल हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्या है? हिस्टामिन रिलीज करने का काम करती है। इसमें क्या हमको इसमें मस्ट सेल, मस्त सेल देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, मिलती है, जो हिस्टामिन रिलीज करती है भाई, हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन क्या है भाई? ये हिस्टामिन वो है भाई जिसकी वजह से आपके शरीर पे एलर्जी होती है। जब भी आपके शरीर पे आपको एलर्जी दिखे ना, छोटे छोटे दाने हो गए, कुछ दाने दाने कोई एलर्जी, कोई रेडिश मतलब लाल लाल कुछ भी होगा, तो किसकी वजह से? हिस्टामिन के रिलीज होने से होता है। उसका मेन काम क्या? शरीर के अंदर एलर्जी करने का मेन काम होता है, एलर्जी करने का इसका मेन काम होता है भाई। बस इतनी चीजें याद रखनी इससे रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे इससे रिलेटेड पर्सन भी आपका आया, आपको दिखाता हूं।
ये अब बोलो, आप लोग बोले थे ना इतना डीप ना कराओ, अब ये स्टामिन वाला इसी के अंदर आया है, एरियोलर के अंदर, अगर मैं ना करवाता, ये प्रश्न आपका प्रीवियस के अंदर आया, आगे भी आपको दर्शन दे दे, तो आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको? स्टामिन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन, जो ऐसी कोशिकाएं जो कि स्टामिन को सिक्रेट करती हो, किसके अंदर देखने को मिलती है? रेलवे ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। आप खुद सोचो भाई, अगर मैं अब ये चीज ना करवाता भाई, आप खुद सोचो, अगर मैं ये चीज ना करवाता तो आपको कैसे पता लगता है स्टामिन यहां पर होता है? ठीक है, तो स्टामिन जो सिक्रेटिंग सेल्स है वो कहां पर देखने को मिलती है? कनेक्टिव जो हमारे टिश्यू है उसके अंदर देखने को मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सी स्टामिन सिक्रेटिंग सेल देखने को मिलती है? किसके अंदर मिलती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी जिसके अंदर क्या है? एरियोलर देखने को मिलता है, उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये पूरी चीज मैं खेल बताया कि आपकी चीजें समझ में आए। ठीक है, अब क्या पता एग्जामिनर ये स्टामिन हो किसकी वजह से रिलीज होता है? मस्ट सेल की वजह से रिलीज होता है, पता थोड़ी ना एग्जामिनर का। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये मैं जितना डीप करवाने लग रहा हूं ना, जैसे आपका ग्रुप डी यार, और भी तो उसके अंदर एक ही बात पढ़नी है। क्या बताते हैं? 4 टाइप के उत्तक होते हैं। एक हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी कंप्लीट हो चुका, कनेक्टिव है, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग करेंगे मस्कुलर टिश्यू भाई, छोटा सा, इसके अंदर कुछ भी नहीं। मैंने आज कंप्लीट हो, जैसे भी 37 मिनट की क्लास हुई है, पूरी 60 मिनट यानी 1 घंटे की क्लास सारा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये भी बिल्कुल इजी मस्कुलर टिश्यू, बहुत ही छोटा है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू देखो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मस्कुलर टिश्यू यानी जो मांसपेशीय उत्तक है, इसके बारे में भाई। मस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं भाई? मांसपेशीय उत्तक, मांसपेशीय उत्तक। इसका मतलब मस्कुलर मसल्स में काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारी मसल्स ऐसे फूलेगी, ठीक है, या फिर हमारी कोई मसल्स ऐसे फूलेगी, छाती की मसल्स ऐसे फूलेगी, ठीक है, यानी हमें मस्कुलर जहां पर हमारी मसल्स देखने को मिलेंगे, हमारी मांसपेशी देखने को मिलेगी, वहीं पर हमारा मस्कुलर टिश्यू होगा। भाई मन तो जुकाम के लक्षण दिखा ना, जिस हिसाब से मैंने 2 छींक मार चुका हूं मैं। क्या हो गया? जो लंबी लंबी सेल्स होती है भाई, लंबी लंबी सेल्स से बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं भाई, होते हैं, जिनको मस्कुलर टिश्यू बोलो, तंतु बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? यानी क्या ये लंबी लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब ये है, जैसे ये मसल्स, ठीक है, ये ऐसी पूरी एक लंबी कोशिका भाई, यहां से लेकर यहां तक की आपको समझाता हूं। इसकी शेप आपको दिखाता हूं कैसी होती है। इसकी शेप ऐसी होती है, अब इसको दूसरे रंग में बनाते हैं, ऐसे ऐसी इसकी शेप होती है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे बहुत सारी तार सी होती हैं, ऐसी टाइप से। ठीक है, तो ये ऐसे लंबी लंबी कोशिका, अब जैसे आपकी मसल्स फूलती है ना, तो ये ऐसे फूलती है, एक्सपेंड होती है, ऐसे। ठीक है, जब आप ऐसे करते हो वापस ऐसे सिकुड़ जाती है। जिसे समझ में आई? मस्कुलर टिश्यू के अंदर ऐसे होती है, मछली की तरह है। ठीक है, लंबी लंबी टाइप से कोशिका, इसी को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। ऐसे जब हम ऐसे फुलाते तो ऐसे हो जाती है, फूल जाती है, और फिर जब हम ऐसे हाथ करते तो वापस फैल जाती है, सिकुड़ जाती है। जिसे समझ में आई? तो इस टाइप की होती है हमारी कौन सी? मस्कुलर टिश्यू भाई। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर देखने मिलती है, यहाँ पर मिलती है। इसको ऐसे किया तो ये ऐसे बिछ जाएगी, ये फूल जाएगी। ठीक है, हमने हाथ को वापस सीधा किया तो वापस फैल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी साइज में लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं भाई। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं की वजह से क्या होती है? हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है भाई। इन कोशिकाओं की वजह से, इन टिश्यू की वजह से, इन टिश्यू, इन उत्तक की वजह से, इन टिश्यू की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है भाई, मूवमेंट होती है। जो हमारी बॉडी है इसके अंदर मूवमेंट किस वजह से होती है भाई? ये तो हमारी मस्कुलर टिश्यू है। अभी हमारी मसल्स अगर ऐसे नहीं हिलेंगी, हमारे पैर अगर ऐसे मसल्स अगर ऐसे नहीं हिलेंगी, तो मूवमेंट कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट किसकी वजह से होती है भाई? मस्कुलर टिश्यू की वजह से क्या होती है भाई? हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। समझ में आई या नहीं आई भाई? बताओ। वेरी गुड, बोले तो क्या हुआ? मछलियां, हाँ, सेब भी तो मछली जैसी है, मछली कैसी होती है? मछली बोलते हैं वैसे भाई, ओए मछली फुला के दिखा, मछली निकाल के दिखा, ऐसे नहीं बोलते? वेरी गुड भाई। अब ये जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं भाई, मस्कुलर टिश्यू भाई, इसके अंदर एक कंट्रैक्टाइल नाम का प्रोटीन मिलता है भाई। इनमें कंट्रैक्टाइल नाम का प्रोटीन मिलता है भाई, प्रोटीन मिलता है। किसके अंदर मिलता है कंट्रैक्टाइल नाम का प्रोटीन भाई? जो हमारी मांसपेशी वाला जो उत्तक है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर कौन सा कंट्रैक्टाइल नाम का उत्तक है, वो सॉरी प्रोटीन है, वो देखने को मिलता है। कंट्रैक्टाइल वाला प्रोटीन किसके काम आता है? इसी वजह से क्या है? ये ऐसे सिकुड़ती है और ऐसे फैलती है। ठीक है, इस कंट्रैक्टाइल नाम के प्रोटीन की वजह से क्या हमारी मसल्स ऐसे सिकुड़ती है और फैलती है? किसकी वजह से फैलती है? कंट्रैक्टाइल नाम के प्रोटीन से मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स सिकुड़ती हैं और फैलती हैं जो हमारी मसल्स हैं वो सिकुड़ती और फैलती किसकी वजह से भाई? जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा भाई? कंट्रैक्टाइल नाम का जो हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है, इसी की वजह से क्या होती है? हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फैलती हैं भाई। ठीक है भाई, चप्पल पहन लो भाई, मैं तो लगाऊंगा नहीं पाएंगे, इतनी छींक भाई। आज में क्या हो गया भाई? बीमारी स्टार्ट हो यार, तो ठीक था मैं, जुकाम होगा, मैं तो ये लक्षण लगा। बिल्कुल भाई, फिर लाड करूंगा ठड्डे तू हो जाएगी ठड्डी रे, फिर लाड करूंगा ठड्डे तू हो जाएगी ठड्डी रे, धीमे धीमे बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। मास्टर जल्दी करा दो, मेरा कॉलेज का एग्जाम है। ओहो नीरज चोपड़ा, चलो भाई करवाते हैं जल्दी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं मेरे को चीज बताओ भाई। ठीक है, अब इसके भी भाई आपके 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक तो स्केलेटल, एक होती है स्मूथ, एक होती है कार्डियक भाई। कौन कौन से होते हैं इसके भी हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, जो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसके भी 3 पार्ट है। जैसे मैंने भी कनेक्टिव टिश्यू के 4 पार्ट थे, उसी टाइप से मस्कुलर टिश्यू के हमको कितने भाई? 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल जो हमारा कंकाल वाला है, स्मूथ यानी जो नरम है, कार्डियक जो हमारा अर्ध, तो कार्डियक बोलते हैं भाई। ठीक है, कौन से 3 पार्ट है? स्केलेटल, कंकाल, स्मूथ का मतलब भाई नरम हो गया। ठीक है, नंबर बन गया नरम, कार्डियक का मतलब हृदय। ठीक है, ये 3 टाइप की मसल्स हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। 3 टाइप के टिश्यू। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न आपका आया हुआ है, ये देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू आर देयर? रेलवे ग्रुप डी के अंदर 5 दिसंबर 2018 के शिफ्ट नंबर 3 के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यू है उसके कितने पार्ट हमको देखने को मिलते हैं? कितने भाई? 3 पार्ट देखने को मिलते हैं भाई, ये याद रखना है आपको। जैसे मैंने कहा था एपिथेलियल टिश्यू के कितने पार्ट थे? 6 पार्ट थे। कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट के नाम याद होने चाहिए। पूछता है, ये देख लो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का अपना अलग महत्व है भाई, पहले बताने लग रहा हूं। अब देखो भाई, अब आगे क्या चीज है? इतनी चीज आपके समझ में आ गई। अब इसके अंदर हम लोग इन टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर आता है। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा? स्केलेटल भाई। कौन सा भाई? स्केलेटल जो टिश्यू है, ठीक है, किसका पार्ट है? हमारा मस्कुलर जो टिश्यू है उसी का पार्ट है, यानी कौन सा? कंकाल उत्तक। कंकाल जो उत्तक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ी एक 2 लाइन है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा समझ नहीं लूंगा आप लोगों का। स्केलेटल उत्तक क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, कैसी सिलेंडर जैसी होती है। इसमें
सेल कैसी मिलती है भाई? सिलेंडर जैसे शेप की होती है, सिलेंडर जैसी शेप की होती है भाई, शेप की होती है। किसके अंदर होती है भाई? हमारी स्केलेटल जो टिश्यू होता है हमारे कैसी, जो हमारी कोशिका कैसी सिलेंडर जैसी शेप की इसके अंदर हमको देखने को मिलती है भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड सर। मुझे ओनली साइंस की क्लास तो यूट्यूब पे ले लो भाई, ओनली साइंस की लेने तो बाकी बैच के अंदर ग्रुप डी के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये वाली जो हमारी स्केलेटल वाले जो हमारे टिश्यू होते हैं ये हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करते हैं मेनली। स्केलेटल कंकाल तो हमारा हड्डी से हड्डी जोड़ता है, ठीक है, हड्डी से हड्डी जुड़ी, हड्डी से हड्डी जुड़ी, ठीक है, सारे शरीर के हड्डियों जोड़ने का काम करते हैं और हमारे शरीर को गति यानी कि मोशन, हमारे शरीर के अंदर हड्डी कंकाल है तो हमारे पूरे शरीर को गति देता है, मोशन देता है। तो इसका मेन काम क्या है? ये हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है प्लस हमारे शरीर को गति भी देता है, हमारे शरीर को गति यानी कि मोशन भी प्रोवाइड करता है, गति देता है। ये किसका मेन काम है? ये हमारा स्केलेटल जो टिश्यू है इसका मेन काम है। क्या है? हमारे शरीर के स्केलेटल कंकाल होगा, कंकाल तो पूरे शरीर का कंकाल सारे शरीर के हड्डियों को जोड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को क्या गति देने का यानी मोशन देने का भी काम करता है, यही करता है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवाऊंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कौन से टाइप के टिश्यू है? वॉल्यूंटरी टाइप के टिश्यू है। वॉल्यूंटरी, ये वॉल्यूंटरी कौन से वॉल्यूंटरी होते हैं? इच्छिक टाइप के टिश्यू है भाई, टाइप के टिश्यू। आगे एग्जाम के आगे प्रश्न आएगा, करवाऊंगा, देख लेना तुम। प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा वॉल्यूंटरी यानी कि ऐच्छिक टाइप का टिश्यू है? ऑप्शन आएंगे स्केलेटल और इसके जो और दो पार्ट है जैसे कार्डियक हो गया हमारा, ठीक है, स्मूथ हो गया, कौन से वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बताना है स्केलेटल वाला है, कार्डियक वाला, स्मूथ वाला, कौन से वाला हमारा ऐच्छिक है यानी जो हमारी इच्छा से काम करता है। ऐच्छिक मतलब हमारा कंकाल अभी हाथ है, अभी हाथ ऐसे है, ये मेरी इच्छा से है, ये तो अपने आप हाथ ऐसे हो जाएगा। नो, हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा अंग है जो कि हमारी इच्छा के विपरीत कोई ना कोई काम कर देता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे अंग क्या है? हमारी इच्छा से काम करते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये है, हाथ मैंने ऐसे उठाया मेरी इच्छा से है, हाथ मैंने ऐसे कर दिया मेरी इच्छा से, उंगलियां मैंने ऐसे निकाली मेरी इच्छा से। इन वॉल्यूंटरी मतलब ऐच्छिक, जो चीजें मेरी इच्छा से चलेंगी उनको बोलते हैं ऐच्छिक। तो ये हमारी क्या है? स्केलेटल टिश्यू कंकाल हमारे पूरे शरीर का कंकाल, मैं पैरों कैसे चलाने लग रहा है, इस तरफ ये मेरी इच्छा से चलने लग रहा है भाई, अपने अपने चलने लग रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ठीक है। दूसरी चीज, जो चौथी चीज वो क्या है? इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, इनको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं भाई, मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल भाई? इसका देखो, इसको हिंदी में स्ट्रिएटेड ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप देखा हुआ उसके अंदर जब इन मसल्स को देखते हैं इसके अंदर क्या है? जैसे मतलब ऐसे लंबी लंबी, ऐसे स्ट्रेट जैसे मैंने बताया ना, इसमें सेल सिलेंडर जैसे लंबी लंबी देखने मिलती है। इसलिए देखो स्ट्रेट यानी सीधी देखने मिलती है, इसलिए क्या है? स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हिंदी में बोले तो धारीदार, जो क्या है? धारीदार मांसपेशी भी बोलते हैं, धारीदार, ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको क्या धारीदार मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब आपको हर एक कोशिका के अंदर अलग न्यूक्लियस मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी चीजें आपको स्केलेटल जो टिश्यू कंकाल उत्तक है इसके बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। नॉर्मल साइज का ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो कौन सा? हमारा इसी का स्मूथ टिश्यू, ठीक है। इसका पार्ट मैंने आपको बताया तीन थे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब हमारा कौन सा क्या होगा? कुछ नहीं, स्मूथ। स्मूथ वाला कौन सा? हमारा स्मूथ वाला इसको बोलते हैं भाई नरम, नरम जो उत्तक हमारा स्मूथ जो टिश्यू है वो किसको बोला गया है? इसकी क्या क्या खासियत है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। स्मूथ टिश्यू किसको बोलते हैं भाई? इनकी शेप कैसी? जैसे हमारी आंख होती है ना, आंख की शेप को ही हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी शेप यानी कि आकृति शेप आंख जैसी होती है भाई। किस जैसी? आंख जैसी होती है। आंख जैसी शेप किसकी होती है भाई? हमारी जो कौन सी है? स्मूथ मसल है, इसकी आंख जैसी। याद कैसे रखोगे? तो स्मूथ मतलब सॉफ्ट, हमारी आंख बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, यानी स्मूथ मसल कहां पर देखने को मिलेगी? ऐसा एरिया जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज्यादा नरम होगा, वहीं पर तुमको स्मूथ मसल देखने को मिलेगी। गुरुजी डब्ल्यूएस कैटेगरी से नंबर होगा, आराम से हो जाएगा भाई आरपीएफ के अंदर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि स्मूथ मसल हम लोग किसको बोलेंगे? नरम उत्तक किसको बोलेंगे? यानी ऐसी मांसपेशियां जो कि क्या है भाई? नरम जगह पे देखने को मिलेगी, सॉफ्ट जगह पे। सॉफ्ट जगह कौन सी है? आंख वाला एरिया सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है, यानी सॉफ्ट जगह पे मेरे को कौन सी? आंख वाले एरिया के पास कौन सी में सॉफ्ट यानी कि स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। चीज समझ में आई या नहीं? मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये हमको मिलती कहां कहां पर है भाई? ये हमको कहां कहां पर मिलती है? ये हमको भाई हमारी जो फूड पाइप है, हमारी फूड पाइप तो सॉफ्ट होती है, फूड पाइप के अंदर देखने को मिलती है भाई। हमारा जो पेट है, पेट में देखने को मिलती है। हमारी जो इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंतड़ियां हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनके अंदर भी हमको देखने को मिलती है भाई। चीज समझ में आई या नहीं आई? जो हमारी आंख है, आंख का जो आइरिस है उसके अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। वेरी गुड भाई। कौन सा? झूठा हार्मोन का पता नहीं भाई, ठीक है। वेरी गुड। देखो और किसके अंदर देखने को मिलती है? आइरिस ऑफ आईज, आंख है, आंखों का जो आइरिस उसके अंदर देखने को मिलती है। और किसके अंदर देखने को मिलती है? आइरिस ऑफ आई होगा, फूड पाइप होगा, पेट होगा, आंतड़ी होगा, आइरिस ऑफ आई होगी। यूरेटर के अंदर भी देखने को मिलती है भाई। यूरेटर के अंदर भी जो हमारा यूरेटर नहीं होता जहां पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, जो यूरेटर है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। फेफड़ों के अंदर भी देखने को मिलती है, लंग्स में भी ये मांसपेशी हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी जगह है, यानी ऐसी जगह जो भी आपको दिखे हां सॉफ्ट है वहां पर हमको देखने को मिलेगी। अब हड्डी हड्डियों के अंदर देखने को मिलेगी, सॉफ्ट होती है, नो सॉफ्ट नहीं होती, तो उसके देखने को नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। वेरी गुड। और इसके अलावा ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। पॉइंटेड एंड्स का मतलब जैसे मैंने बताया आंख है, अब हमारी आंख की शेप कैसी ऐसी होती है, ठीक है। यानी जो हमारी मांसपेशी इनके जो किनारे होते हैं ना, किनारे वो बहुत ही ज्यादा पेन नहीं मिलेंगे, पॉइंटेड, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, यानी ये गोला नहीं बनेंगे, पॉइंट बनेंगे। यानी ये कोशिका की जो भी शेप होगी उसके अंदर हमको पॉइंटेड यानी छोटे-छोटे पॉइंट है जो हमारी कोने के ऊपर देखने को मिलेंगे भाई। क्या है? these cells have इन कोशिकाओं के अंदर हमको कैसे पॉइंटेड एंड्स देखने को मिलेंगे भाई। पॉइंटेड एंड्स छोटे-छोटे पॉइंट है हमको हर किनारों के ऊपर देखने को मिलेंगे इन कोशिकाओं के अंदर। चीजें क्लियर हुई? क्या हुआ सर? हिडन वीडियोस कौन से बैच में मिलेगी? रेलवे ग्रुप डी वाले बैच के अंदर मिलेंगे भाई, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का जो बैच है, कॉमन बैच है, उसके अंदर मिलेंगे आपको सारी साइंस की क्लास। वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो पॉइंट हमारा, जैसे हमने पिछले वाले के अंदर पढ़ा, कौन सी होती है? हमारी वॉल्यूंट्री होती है, ऐच्छिक होती है। तो ये वाली जो हमारी मसल्स हैं, कौन सी वाली? ये जो हमारी स्मूथ मसल्स है हमारी कौन सी है? वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री होती है भाई, इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मतलब अनैच्छिक, हमारी इच्छा से काम नहीं करती भाई, ये अनैच्छिक। अब आप मेरे को खुद बताओ, क्या जो हमारी लंग्स है, फेफड़े हमारी इच्छा से काम करते हैं? नो, अपने काम करने लग रहे हैं। यूरेटर हमारे पेशाब वाली थैली अपने मर्जी से काम करती है। आंख की जो पुतली अपनी मर्जी से काम करती है, आंतड़ियां अपनी मर्जी से काम करने लगे भाई। 20 रुपए गुप्तदान है भाई, राज स्टूडेंट के द्वारा भाई 20 रुपए गुप्तदान किया गया। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। वाह, तीसरी सुपर चैट करी इस भाई ने,
वाह भाई वाह, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, पसंद आएगा भी करवाऊंगा, देखना कौन सी वॉल्यूमेट्री कौन सी इनवॉल्यूमेट्री। इनवॉल्यूमेट्री यानी कि अनिच्छिक स्मूथ वाली मसल क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती भाई। और इनको कहिए अनस्ट्रिएटेड मसल होती है भाई, ये धारीदार नहीं होती भाई, ठीक है। ये क्या है, ये धारीदार नहीं होती, पिछली वाली धारीदार थी ना, ये धारीदार नहीं होती भाई, ठीक है। ये भी हो गया आपकी कंप्लीट भाई, ठीक है। स्मूथ मसल होगी, ये भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं हमारी लास्ट मसल जो होती है कार्डियक, ठीक है। ये पूरी एक लाइन की कार्डियक, कार्डियक जो हमारा टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू, ठीक है। कार्डियक टिश्यू क्या होता है, अर्धे का क्या काम बता दो भाई। अर्धे के अंदर जो से उत्तक देखने को मिलते हैं, अर्धे का क्या काम है, नॉर्मल क्या अर्धे के अंदर होती है, और ये इनवॉल्यूमेट्री होती है। हमारा अर्धे हमारी चीज रखता है, आप बोल दो यार मत रख, क्या रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। यानी क्या है, ये हमारे हृदय में होते हैं, हृदय में होते हैं, प्लस इनवॉल्यूमेट्री है, यानी कि अनिच्छिक हमारी इच्छा से काम नहीं करते भाई, ठीक है। यानी जो हमारा मस्कुलर जो टिश्यू था वो भी हमारा कंप्लीट। मस्कुलर टिश्यू कितने, 3 पार्ट थे, एक हमारा स्मूथ, एक हमारा कार्डियक और एक हमारा स्केलेटल भाई, ठीक है। तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, कौन कौन से हैं भाई, देख। व्हिच मसल्स एक्ट इनवॉल्यूमेट्री भाई, कौन सी मांसपेशियां अनिच्छिक रूप से कार्य करती है, रेलवे के अंदर प्रीवियस के अंदर आया, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। कौन सी है हमारी इनवॉल्यूमेट्री काम करती है बताओ। तो इसके अंदर कौन सी भाई, हमारी दो टाइप की मसल्स करती है भाई, इधर ऑप्शन और भी दिए हुए थे कि 1 and 2, ऐसे 1 and 2, ठीक है। ओनली 1, ठीक है, 2 and 3, ये टाइप से मैं शायद लिखने भूल गया, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं। तो कौन कौन सी है, एक तो हमारी स्मूथ मसल है, ये भी हमारी इनवॉल्यूमेट्री अनिच्छिक है। एक हमारी कार्डियक मसल है, ये भी हमारी क्या है, अनिच्छिक, यानी कि बी और सी दोनों का दोनों करेक्ट है, 2 and 3 वाला ऑप्शन करेक्ट करना था। यानी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों की दोनों क्या हमारी इनवॉल्यूमेट्री। वॉल्यूमेट्री कौन सी है, वो ये स्केलेटल जो मसल हमारी कौन सी है, वॉल्यूमेट्री होती है भाई। स्केलेटल स्ट्रेट को बोलते हैं। गुप्ता ने क्या होया गुरुजी, आरडब्ल्यूए नहीं है वो रोजगार, अच्छा ओके ओके, आरडब्ल्यू स्टूडेंट 40 रुपए गुप्ता, ओके भाई ओके। वो छुट्टी कर दो, खाना बनाना है मेरी। अरे बस होने वाली, बस लास्ट का एक पॉइंट रहेगा आपका, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, उसका तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा भाई। देखो ये तो पसंद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भाई, किसमें लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया है 1 दिसंबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई, किसके अंदर भाई हमारा रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्लाज्मा के अंदर व्हाइट ब्लड सेल के अंदर, ब्लड के अंदर रेड, किसके अंदर होते हैं हमारा जो रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा हमारा, इसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन सा हमारा रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैक्सिमम के अंदर रेड ब्लड सेल कहते हैं, गलत हो जाएगा। किसके अंदर ओनली ब्लड है, ब्लड के अंदर होती है रेड व्हाइट प्लाज्मा सारा होता है, ठीक है। जो रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कि लाल रंग का जो संयोजी ऊतक कौन सा हमारा ब्लड है, वो हमारा लाल रंग का संयोजी ऊतक है भाई, ठीक है। तभी ये पसंद लेगा तो प्रीवियस ईयर के, ताकि आप लोग गलती ना करो एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर से कौन सा एक कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है 2 नवंबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, कौन सा हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल है, हड्डी है कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल है, कार्टिलेज है कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल है, लेकिन नर्व सेल कनेक्टिव टिश्यू है नो। तो ये हमारी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नर्व सेल तो क्या है, खुद एक टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू। तो अब हमारा जो लास्ट टिश्यू है वो कौन सा, न्यूरल टिश्यू। बस एक ही लाइन का भाई, न्यूरल टिश्यू, फिर हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा भाई। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल का मतलब तो पता ही आपको, जो नर्व सेल होती है भाई, ये किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट है, ठीक है। और जब बहुत सारी नसें इकट्ठी होती है तब जाके हमारा क्या है, न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है। ये किसका भाई, हमारा जो नर्वस सिस्टम उसका क्या है पार्ट, याद रखना। ये नर्वस, बस ये दो ही पॉइंट याद रखने, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना। और दूसरा, जब बहुत सारी नसें यानी जो भी हमारी नर्व है, ठीक है, नसें बोलते हैं नर्व इकट्ठी होती हैं तो इसका निर्माण होता है, तो न्यूरल टिश्यू का निर्माण होता है भाई, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो अब मेरे को ये चीज बताओ, आपका टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट, मतलब कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। कंप्लीट मैंने आपको थ्योरी करवा दी इसकी, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रीवियस के अंदर आए हुए थे वो करवा दिए हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। एनिमल टिश्यू आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको टिश्यू बताया दो टाइप के, एक प्लांट, एक एनिमल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पसंद ज्यादा पूछे गए थे। प्लांट वाले से रिलेटेड भी पसंद पूछता है, लेकिन उससे कम पसंद, उससे कोई 2 या 3 पसंद आए, लेकिन फिर भी करने दोनों पड़ेंगे भाई, ठीक है। एनिमल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लांट टिश्यू सारा एक दिन का खेल है। कल के अंदर प्लांट टिश्यू को मैं कंप्लीट करवा दूं, तो कल हमारा उत्तर जो चैप्टर कंप्लीट है, हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे भाई, ठीक है। बायोलॉजी इस वीक के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि 2-3 चैप्टर और भी रहते हैं, बॉटनी भी रहती है और भी रहते हैं भाई, ठीक है। तो करीबन अगला वीक भी पूरा लग जाएगा भाई, अप्रैल के पहले हफ्ते के एंड तक कंप्लीट हो सकती है बायोलॉजी, ठीक है भाई। ओके, सबके सारी चीजें समझ में आ गई। मिलते हैं भाई कल फिर सुबह 9 बजे के समय के ऊपर भाई। अभी दिन में 11:15 बजे आपकी बैच के अंदर क्लास होगी।